हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान में जीएनएम राउंड थर्ड काउंसलिंग के अलॉटमेंट जारी हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही अलॉटमेंट जारी हो गया था और अब रिपोर्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कॉलेज में रिपोर्टिंग शुरू हुई है। बहुत से बच्चे रिपोर्टिंग को लेकर चिंतित भी हैं कि सर कॉलेज ज्वाइन करें कि नहीं करें। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो अगले राउंड में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक भी कॉलेज अलॉट हुई नहीं, तो उन बच्चों को क्या इंतज़ार करना चाहिए, क्या इसके बाद फोर्थ राउंड होगा। दूसरी बात है कि जिन बच्चों ने राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका आगे कॉलेज चेंज होगा, क्या अपग्रेड का मौका मिलेगा क्या, इस पर भी बात करेंगे। क्या इस थर्ड राउंड के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है क्या किसी कॉलेज में, इस पर भी बात करेंगे। और पिछले साल कितने राउंड की काउंसलिंग हुई थी, इस पे भी बात करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है कॉलेज ज्वाइनिंग के समय, कितनी फीस लेके जानी है कॉलेज ज्वाइनिंग के समय। अगर कोई बच्चा जीएनएम के लिए पढ़ाई करना चाह रहा है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो वो कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत से बच्चों के सुनने में आ रहा है कि पहले और दूसरे राउंड के जो बच्चे थे उनकी कॉलेजों में क्लासें चल रही थी और अब ये थर्ड राउंड वाले बच्चे जाएंगे तो बहुत सारे कॉलेजों में तो 20% तक सिलेबस भी हो चुका है ना। तो क्या इन बच्चों को कोई दोबारा पढ़ाएगा भी, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जवाब दूंगा, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान के अंदर जीएनएम के राउंड थर्ड के अलॉटमेंट आए हैं अभी, है ना। थर्ड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट आ चुका है। जिन्होंने भी तीसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया था, ज़्यादातर बच्चों को कॉलेज मिल गई है। अब कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है, कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट निर्धारित की गई है वो 5 अप्रैल है बच्चों, है ना। 5 अप्रैल तक आप एडमिशन ले पाएंगे। आपके पास में एक सप्ताह का समय है आज की डेट से, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, 5 अप्रैल से पहले पहले एडमिशन ले लेना। इस बार डेट वगैरह बढ़ेगी नहीं बेटा, है ना। इस बार डेट बढ़ेगी नहीं। अब बड़ी बात यह है कि सर अगर कॉलेज ज्वाइन करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना होगा। तो बेटा अगर डॉक्यूमेंट की अपन बात करें तो आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो 10वीं, देखो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ध्यान रखना। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या बोर्ड के द्वारा निकाले गए डुप्लीकेट भी चलेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट होगा एक, तो एक सेट हो गया आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। और दूसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। फोटोकॉपी कितनी करवानी है जी, कम से कम 2 सेट फोटोकॉपी के करवा लेने हैं आपको। तो 3 सेट हो गए, एक सेट ओरिजिनल हो गया, 2 सेट फोटोकॉपी के, ठीक है ना। अब कोई प्लास्टिक की फाइल खरीद लेना, है ना, 5-10 रुपए की आती है, उस फाइल में अपने डॉक्यूमेंट डाल करके, है ना, और लेके जाना है आपको। अब देखो बेटा, तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर माइग्रेशन जिसे प्रव्रजन प्रमाण पत्र बोलते हैं, और 12वीं की मार्कशीट के साथ ही मिलता है प्रव्रजन प्रमाण पत्र। ओके। तीसरा टीसी, है ना, टीसी आपको लेके जानी है। चौथा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे अपन चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको स्कूल में ही मिलता है। और फोटो, कम से कम 4 फोटो तो आपको ले जाने हैं, ज़्यादा ले जाओ तो आपकी इच्छा है। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है बच्चों। कितना भी पुराना बना हुआ हो चलेगा, ले जाना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, नया हो या पुराना, ले जाना जरूरी है, ठीक है ना। और अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ओबीसी का, एमबीसी का, एससी का, एसटी का, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद में फॉर्म जो भरा है ना जीएनएम का, आपने जीएनएम के फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकल रहा है वेबसाइट पर, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट वेबसाइट पे निकल रहा है, प्रिंट निकालना है। इसके अलावा अगर 12वीं के बाद गैप है आपका, तो गैप का शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है,
कोई भी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके बनवा लेना 50 के स्टाम्प के ऊपर, है ना। अगर आप पर्सन विद हैंडीकैप्ट है, दिव्यांग है, तो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपको लेकर के साथ में जाना पड़ेगा। ओके बेटा, बिल्कुल। और आपका बेटा ये वेबसाइट है, देखिए rajgnm2024.in। इस वेबसाइट पे तीसरे राउंड की काउंसलिंग की ये देखिए लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2025। यहाँ से आपका बच्चों अलॉटमेंट लेटर निकल रहा है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अपनी एप्लीकेशन आईडी, अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट ले लेना, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। इसके अलावा क्या सर, हेल्थ सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा? देखो बेटा, हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, है ना। फिर भी कोई बच्चा अगर ले जाना चाहता है तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का एक प्रपत्र आता है, एक पेज है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को हम मेडिकल फिटनेस भी बोलते हैं और हेल्थ भी बोलते हैं, हेल्थ या मेडिकल फिटनेस। तो सर ये सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ पर? तो ये बेटा एक वाइट पेज है, केवल उस वाइट पेज पे आपको फोटो लगेगा, आपका फोटो लगेगा, आपका साइन होगा, ठीक है ना। और एक डॉक्टर का भी साइन होगा, गवर्नमेंट डॉक्टर का। इसका पीडीएफ जो है विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा। तो आप इस हेल्थ वाले सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना। प्रिंट निकलवा के कोई भी डॉक्टर हो गवर्नमेंट का, गांव का, ब्लॉक का, जिले का, उनसे सील और साइन लगवा लेना। पहले मैं बता दूं, इतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अगर चाहते हो तो ले जा भी सकते हो, है ना। हाँ, अब बच्चों देखिएगा, इतनी बात हो गई है। अब अगला पॉइंट ये है कि सर क्या इसके बाद में फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी? देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं पिछले साल 2023-24 सत्र की, क्योंकि अभी जो इस बार ये जो काउंसलिंग आपकी चल रही है ना, ये तो 2024-25 सत्र की चल रही है। तो पिछले साल जो 23-24 सत्र वाली काउंसलिंग है वो 2024 के अंदर लगभग मई जून तक चल रही थी, है ना। और बच्चों लगभग इसमें 5 से लेकर के 7 राउंड हुए थे काउंसलिंग के पिछले साल। मतलब लास्ट तक 20-20, 25-25 बच्चे भी एडमिशन ले रहे थे, ऐसे भी राउंड हुए थे लास्ट में। तो इस बार भी भाई ऐसा लग रहा है कि जीएनएम के अंदर भी कम से कम 4 राउंड की काउंसलिंग तो होनी चाहिए। लास्ट में मोपअप राउंड जिसे बोलते हैं वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट कॉलेजों में तो बड़ी भारी संख्या में सीटें खाली पड़ी है ना। तो बच्चों संभावना है कि होगा, ज़्यादा संभावना है कि हाँ होगा, क्योंकि जब तक कॉलेजों की सीटें भरी नहीं जाती है तब तक काउंसलिंग चलती रहती है ना। तो ज़्यादा संभावना यही है बेटा कि फोर्थ राउंड हो सकता है ना। 50% से भी ज़्यादा चांस है होने का, होगी। जो बच्चे जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है उनको फोर्थ राउंड में मिलेगा, पहली बात तो है ये, है ना। हाँ जी। अब अगला पॉइंट है कि सर जिनको राउंड 3 में कॉलेज मिला है अभी, वो बच्चे अगर सर ज्वाइन ना करें तो क्या वो अगले राउंड में भाग ले पाएंगे? राउंड 3 मैं पहले दिन से शुरुआत से बोलता हुआ आ रहा हूं कि भाई कोई भी राउंड में कॉलेज मिले छोड़ना मत, अगर जीएनएम करनी है तो अगले राउंड के भरोसे मत रहना। ये मत सोचना कि इस राउंड में मिल गया, दूर है, अगले राउंड में पास में ले लेंगे। बेटा ये राज स्वास्थ्य है, इनका कोई सिस्टम नहीं है, इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना। ये सबसे बड़ा लापरवाह और भ्रष्ट तंत्र है, इसलिए इनके काउंसलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। इस बार बच्चों को अपग्रेड करने का भी मौका नहीं दिया, जो कि रूल है भारतीय नर्सिंग काउंसिल का, है ना। तो इसलिए इनके खिलाफ पहली बात तो कोई कंप्लेन गवर्नमेंट तक पहुंचती नहीं है, और पहुंचती है तो भी इन लोगों की मिली भगत है ना। तो इसलिए बेटा इन लोगों ने अपने चहेते लोगों की तो एक पीडीएफ जारी कर दी कॉलेज अपग्रेडेशन की,
लेकिन जो बच्चे ज़रूरतमंद थे उनकी चेंज की नहीं, है ना। तो बेटा मैं तो लगातार इस मुद्दे पे आप लोगों के लिए मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन इन लोगों के द्वारा अपनी आवाज़ सुनी नहीं गई। तो बात बड़ी यही है कि कॉलेज अगर मिल गया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, है ना। कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर ज्वाइन करें, छोड़े नहीं अगर वास्तव में एडमिशन लेना है तो। अब अगर कॉलेज बहुत दूर है, कॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो फिर आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कॉलेज में तो फिर मतलब ही क्या है ना। ये बात है। और अब सर फीस क्या लगती है बेटा गवर्नमेंट के अंदर और प्राइवेट में? देखो गवर्नमेंट में जो लड़कियां हैं या SC ST कैटेगरी के जो लड़के हैं, इनकी जो फीस है वो तो बेटा लगभग 5,000 के आसपास है। और बाकी जो जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं, EWS के जो लड़के हैं, है ना, उनकी फीस लगभग 10,000 के आसपास है। 10,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट में फीस नहीं है बेटा, ठीक है ना। और प्राइवेट की बेटा सब कॉलेजों की एक जैसी फीस नहीं है। जो कॉलेज जिम्मेदार हैं वो तो लगभग 80,000 रुपये तक फीस ले रहे हैं, है ना, क्योंकि लगभग 70,000 फीस है और 8-10 हज़ार रुपये जिसे कौशल मनी हम कहते हैं वो लेते हैं, है ना, ईयरली ये फीस है। और कुछ ऐसे भी कॉलेज है सुनने में आ रहा है जो कि 90,000 या 1,00,000 रुपए तक भी फीस ले रहे हैं। 1,00,000 फीस वैसे तो बेटा ज़्यादा है, 1,00,000 तो BSc नर्सिंग की फीस है ना। तो फिर भी कोशिश करिए जितना कम में हो सके, अच्छी बात है। 90 से ज़्यादा फीस तो मत दीजिए आप, है ना। 90,000 वो भी पहले साल की अगर कोई 90,000 ले रहा है और बाद में पर ईयर 70-70 हज़ार में एडमिशन ले तो ठीक है ना। हाँ पहले साल तो 10,000 रुपये चलो ज़्यादा लेंगे ये कॉलेज वाले, ठीक है बेटा। तो 10-15 हज़ार रुपये पहले साल में एक्स्ट्रा लगे तो भी आप एडमिशन ले लेना, छोड़ना मत बेटा। पहले साल 10-15 हज़ार ज़्यादा लगे ना तो भी एडमिशन ले लेना। और तुरंत अभी छात्रवृत्ति का फॉर्म भर देना, भरा जा रहा है स्कॉलरशिप का। ये मार्च 31 शायद लास्ट डेट है बेटा, है ना। डेट हो सकता है बढ़ भी जावे, लेकिन आप लोग फटाफट अपना ज्वाइन करके कॉलेज। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST BPL है ना, OBC BPL MBC BPL या आप दिव्यांग हो, अनाथ हो, तो छात्रवृत्ति का फॉर्म कल ही भरवा देना, कल या परसों में। इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा देना, कॉलेज में एडमिशन लेके फीस की रसीद कॉलेज वालों से ले लेना। और फीस की रसीद, जाति मूल निवास और 10वीं 12वीं की मार्कशीट के आधार पे फॉर्म भरा जाएगा आपका, ठीक है बेटा। अब जो है स्टडी, देखो बेटा बहुत सारे कॉलेजों में पहले से ही क्लासेस चल रही है। तो अगर आप GNM फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये कलाम बैच है बच्चों, आप इस कलाम बैच को ज्वाइन कर लो। ये GNM फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच है। लगभग राजस्थान में जितने भी बच्चे GNM में पढ़ते हैं, आपके जो सीनियर है, सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, हर एक बच्चे के मोबाइल में ये बैच होता ही होता है, क्योंकि ये काम आएगा ही आएगा आपके। कॉलेजों में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, पूरा होता नहीं है टाइम पे, तो इसलिए यह बैच हर बच्चा ज्वाइन करता है। आप भी अपने मोबाइल में ज्वाइन करके रखना, बहुत काम आएगा। 990 रुपये इस बैच की फीस है बेटा, है ना। कई बार ऑफर आता है तो 100 रुपये 200 रुपये कम भी हो जाते हैं, लेकिन फीस 990 रुपये में पूरा बैच मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है 100 रुपये कम हो, 890 हो, क्योंकि आप वीडियो अगर बाद में देखोगे तो 100 रुपये कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है बेटा। ये बैच विजय एजुकेशन ऐप में उपलब्ध है। ऐप में जाके आप सीधा ज्वाइन कर लो या विजय टीम के नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे करवा के भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर काउंसलिंग से रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताना बेटा। रिपोर्टिंग आप 5 तारीख से पहले करवा देना। कट ऑफ पर मेरी कई बच्चों से बात हुई है ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 75% पर भी कॉलेज मिला है ना, 70% पर भी प्राइवेट कॉलेज मिला है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की तो मैं शुरुआत से ही बोल रहा था बेटा, है ना, 90 प्लस कट ऑफ जाती है, 90 प्लस 85 प्लस, है ना। तो गवर्नमेंट की थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, SC ST की थोड़ी कम भी गई है। अब गवर्नमेंट में सीटें लड़कों की तो बेटा एक एक दो दो सीट खाली है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट खाली है तो किसी में 2 सीट खाली है।
और ऐसे ही लड़कियों के लिए भी इक्की दुक्की सीट खाली है। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की सीट तो खाली है नहीं, गवर्नमेंट के भरोसे तो फोर्थ राउंड के लिए आप रहना मत। आप में से अगर बायो का कोई बच्चा है ना, तो मेरा आपको सुझाव है बेटा, अभी RUHS के फॉर्म आने वाले हैं BSc नर्सिंग के, आप BSc नर्सिंग का फॉर्म जरूर भरना बेटा, समझ रहे हो? आप BSc नर्सिंग का फॉर्म जरूर भरना और BSc नर्सिंग की तैयारी साथ में करते रहना। चाहो तो विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ के कर लो, चाहो तो सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है ना? धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।